हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग शो और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी कि आपको EMRS की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है तो वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रिलीज आपका कर दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा आपको जो वैकेंसी है वो आपको दे दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता दूं कि इन भर्तियों का आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन होगा आपका मेरिट के आधार पर। यानी कि इसके अंदर आपका इंटरव्यू के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को बता दूं कि आप बिल्कुल से इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। आपके यहाँ पर इस भर्ती की जो लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी 1 सितंबर, यानी कि 1 सितंबर आपकी इस वैकेंसीज की जो लास्ट डेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको टीचर की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। स्टाफ नर्स की आपकी जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। और इसके अंदर देख लीजिएगा आपको पीजीटी और टीजीटी की जो वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपकी जो वैकेंसियां हैं वो आपकी रहने वाली हैं। जैसे कि आपको पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी हिस्ट्री, उसके बाद में आपकी टीजीटी की वैकेंसी आएंगी मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सोशल स्टडी, कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक्स। ये सारी आपकी क्या है, जो टीजीटी की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करूँ तो स्टाफ नर्स की पोस्ट है, काउंसलर की पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, हॉस्टल वार्डन की आपकी जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसियां आपको देखने को मिलेंगी। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस वैकेंसीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके अंदर देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा आपको यहाँ पर पीजीटी और टीजीटी की जो आपकी वैकेंसी है, यानी कि जो आपकी टीचर की वैकेंसियां हैं, इसके अंदर आपको बीएससी और आपका जो एमएससी है वो आप बीएससी या एमएससी कोई भी सा भी आपने कोर्स कर रखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना बीएड कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पीजीटी या टीजीटी की वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इच्छुक हैं, तो आपको यहाँ पर बीएड कोर्स करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। ये तो हो गई आपके टीचर की वैकेंसी के बारे में डिटेल। उसके बाद में बात कर लेता हूँ जो आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट है। स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहेगा। तो चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, तो भी आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाओगे। अगर आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप क्या करोगे, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई करोगे। यानी कि डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री किया हुआ है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है, यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट हैं, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो भी अप्लाई करेंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करेंगे। और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। यानी कि जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पर आपको मैं बता दूं तो इसके अंदर देख लीजिएगा 2026 और 27 की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर क्या कर दी गई है, आपके यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द रेस्पेक्टिव पोस्ट के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बता दिया है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपका वो है सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, तो सिलेक्शन आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा आपका इंटरव्यू के आधार पर। कोई भी आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। छोटा सा आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद में आपको टीचर की और आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट है, दोनों पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। यहाँ पर देख लीजिएगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आपको फिल करना होगा। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट या फिर जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, तो एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द वोल्कन इंटरव्यू टू द वेन्यू। कैंडिडेट आपको मस्ट बी ब्रिंग, यानी कि कैंडिडेट को आपको क्या करना है, फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म की जो आपकी हार्ड कॉपी है उसको आपको साथ लेके आना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, इसके अलावा जितने भी आपके यहाँ पर आपके पास चीज़ें हैं, यानी कि उन सभी को आपको हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लेके जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन या फिर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, जानकारी आप पा सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो EMRS की इस भर्ती को आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है
उस ऑफिशियल वेबसाइट से क्या करना है, एप्लीकेशंस फॉर्म को आपको फिल करना है। इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। तो एप्लीकेशंस फॉर्म को फिल करना है ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। इसके अलावा आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, जो जीमेल है वो जीमेल भी आपको यहाँ पर दे दी गई है। और ईएमआरएस जो आप है वो अलग अलग जगह से आपकी वैकेंसियां हैं, जैसे कि आपको उदयपुर हो गई, गोमती और त्रिपुरा, ठीक है। ये 3 जगहों से आपकी वैकेंसियां रिलीज की गई हैं। उसके आप जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल कर दोगे, इंटरव्यू वगैरह दे दोगे, तो उसके बाद में डिसाइड होगा कि आपको ईएमआरएस उदयपुर या गोमती या फिर त्रिपुरा कहाँ पर आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। बात करेंगे इसके अंदर एज लिमिट के बारे में कि इस वैकेंसीज की आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, क्या क्या इसका जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट की बात करूँ तो मिनिमम एज लिमिट आपको 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी आपकी 35 ईयर। 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 35 ईयर आपका यहाँ पर होना जरूरी है। इसके अलावा आपको बता दूं, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन आपको बिल्कुल से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अगर मैं अलग अलग रिलैक्सेशन की बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। 3 ईयर का जो आपका रिलैक्सेशन है तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका 3 ईयर का रहेगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का आपका रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। ईएमआरएस की तरफ से आपको शानदार सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका जारी हो चुका है। तो 1 सितंबर यानी कि 1 सितंबर तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाओगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहोगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को बता दूं कि आप बिल्कुल से इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल से आप इस भर्ती को यहाँ पर भर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली क्या कर सकूं, रिप्लाई आपको कर सकूं, तो टाइमली आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं। तो ईएमआरएस की आपकी शानदार सी जो भर्ती है वो आपके लिए रिलीज कर दी गई है। सैलरी की मैं बात करूं तो सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपको शानदार सी जो सैलरी है तो वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल से सैलरी के लिए निश्चिंत रहते हुए आप ईएमआरएस की इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज के अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का आपको लिंक यहाँ पर दिया गया है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो डायरेक्टली आप मैसेज भी कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको वहां पर लिंक मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए